नमस्कार, जय हिंद। मैं स्वप्निल गर्ग, मास्टर्स प्रोग्राम ऑफ कौटिल्य पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स के विषय वॉर स्ट्रैटेजिक पॉलिसी MK14 की मौखिक परीक्षा दे रहा हूँ। मेरा चुना हुआ विषय है आइडियल आर्मी। कौटिल्य की सप्तांग थ्योरी के अंतर्गत उन्होंने 7 विशेष पार्ट्स एक राजा के उसके बताए हैं। उनमें से एक दंड है जो कि आर्मी है। दंड अगर आर्मी है और इसका एक महत्वपूर्ण पोजीशन है तो ये जानना अत्यंत ज़रूरी है हमारे लिए कि आइडियल आर्मी क्या होगी। अब आइडियल आर्मी जो आदर्श सेना जैसे कहा जाए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है किसी भी राज्य के लिए, क्योंकि राज्य में तो अंदरूनी प्रॉब्लम्स होंगी और जो बाहर की प्रॉब्लम्स होंगी उन सबको आर्मी को समय आने पर झेलना पड़ेगा और उनको आपदाओं को निपटाना पड़ेगा। इसलिए एक आदर्श सेना उस शक्ति, संगठन और मनोबल, ये 3 उसके प्रिंसिपल्स होंगे जिसके ऊपर उसको जिसमें वो खरा उतरना चाहिए। आदर्श सेना के 7 विशेषताएं कौटिल्य ने बताई हैं। सबसे पहला, उनको अच्छा वेतन और सम्मानित सैनिक होने चाहिए। अगर सैनिकों को अच्छा वेतन मिलेगा तो वो सेना से वफादारी करेंगे, और अगर उनको सही समय पे सम्मान मिलेगा और उनका अच्छा काम सेना रिकॉग्नाइज करेगी, पहचानेगी, तो वो संतोषजनक रहेंगे। उसमें वो जो भी उनको उत्तरदायी दिया जाएगा उसको पूरी तरह से पूर्ण करेंगे। उनका योगदान को सम्मान मिलना चाहिए। दूसरा, एक आदर्श सेना में गद्दार और असंतोष लोगों की अनुपस्थिति होनी चाहिए। गद्दार और असंतोष लोग समय आने पर आपको धोखा दे सकते हैं। तीसरी चीज, एकीकृत और सघन बल होना चाहिए। इसमें कौटिल्य ये कहना चाहते हैं कि सेना हर समय संगठित रहनी चाहिए, एकत्रित रहनी चाहिए। यहाँ तक कि जब लड़ाई पे नहीं जा रही है उस समय भी सेना को पूरी तरह से बिखरा नहीं देना चाहिए, उसको एकत्रित करके अपने देश में ही रखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस समय आपको उसकी जरूरत पड़ जाए। उसमें एक मजबूत नेतृत्व होना चाहिए और कमान संरचना होनी चाहिए। किसी भी समय सेना का मुख्य जगह खाली नहीं छोड़नी चाहिए। ये जो सेना का नेतृत्व है और उसका कमान है और जो मैनेजमेंट है, वही उसको सारा बल और संयोजक प्रोवाइड करती है। युद्ध में लचीलापन होना बहुत जरूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी जो हम अंग्रेजी में कहते हैं, कि समय आने पर किस तरह से हमारी आर्मी रिस्पॉन्ड करे। ऐसा नहीं है कि उसको एक तरह से ही रिस्पॉन्ड करना आता हो और जैसे ही वातावरण बदले तो हमारी सेना विफल हो जाए। तो इसलिए अत्यंत जरूरी है कि युद्ध के समय लचीलापन हमारी सेना में होना चाहिए। वही एक आइडियल आर्मी कही जाएगी। सुदृढ़ीकरण और पुनः आपूर्ति, इसका मतलब ये हुआ कि सेना जैसे जैसे रहेगी उसका खाने का सप्लाई रेगुलर होना चाहिए। जैसे जैसे लोग आएंगे और जाएंगे तो रेगुलर अपडेशन, और सेना यंग और यूथफुल होनी चाहिए। इसलिए समय समय पर, समय के हिसाब से, मौके के हिसाब से रीइंफोर्समेंट की जरूरत पड़ेगी। उनकी सप्लाई लाइंस होनी चाहिए, उनकी लॉजिस्टिक सप्लाई होनी चाहिए, जिससे कि जो कुछ भी जितना गोला बारूद उनको चाहिए वो जब इस्तेमाल हो जाए तो पीछे से वो आ सके। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिसकी वजह से बहुत सी सेनाएं दुनिया भर में हारी हैं, क्योंकि उनकी रीसप्लाई लाइंस या रीइंफोर्समेंट लाइंस जैसे ही ब्रेक करी जाती हैं तो वो बेचारे रिसोर्सेज के अभाव से हार जाते हैं। उसके बाद हाई मोरल
और यूनिटी। यह अत्यंत ही जरूरी है कि सेना का मनोबल हर समय ऊंचा रहे और वो एक एकता के भाव से काम कर सके। एक बार उनका मनोबल ऊंचा हो तो वो किसी भी लड़ाई को अंत तक ले जाने में हिचकिचाएंगे नहीं। उनकी स्पिरिट्स हाई होंगी और वो 110% अपना दे पाएंगे। उसके लिए हम जो पहली चीज़ बात करी थी हमने, वेल पेड एंड ऑनर्ड सोल्जर्स, तो अगर उनका मनोबल ऊंचा होगा तो वो वेल पेड और ऑनर्ड होंगे, तो उनका मनोबल ऊंचा रहेगा, जिससे कि उनका मोरल और यूनिटी। तो ये जो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स कौटिल्य बताते हैं ऑफ अ आदर्श सेना। धन्यवाद।